मेरे को लगता है पेरेंट्स को लग रहा है वो बहुत कूल है कि हम हमारे बच्चे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। बच्चे में सही गलत की समझ नहीं है। हो सकता है कि आपके बच्चे ने साइंस इसलिए ली क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने साइंस ली और आपने तो बोला ठीक है। वो कूल नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस। कुछ पेरेंट्स का कंसर्न फ्यूचर को लेकर आता है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट गुड फॉर हॉबी, बट बहुत रेयर इशू है जो इतना अच्छा लाइमलाइट में आता है, सक्सेसफुल होता है। नहीं, हम बोलते नहीं, हमारे लिए साइंस और कॉमर्स ये दो ही फील्ड्स हैं। अब पहले से बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है। हर बच्चा आपको आकर नहीं बताएगा कि मुझे आईपी भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए। आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे से फाइंड आउट करिए आपने किया ये काम। उसमें बच्चे की गलती नहीं है। आई नेवर ब्लेम द चाइल्ड। हमने उस बच्चे से सुना ही नहीं कि वो बच्चा चाहता क्या। एग्जैक्टली। हमने उस बच्चे की काउंसलिंग नहीं करवाई। ठीक है, हर कोई काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, पर आपने एज अ पेरेंट उस बच्चे से बात करी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आप जो पर्पस है आपका, आपको फाइंड आउट कि आप किस में बेस्ट हैं। मे बी आई एम गुड इन मार्केटिंग, आई एम गुड इन मैनेजमेंट, आई एम गुड इन एचआर। तो ये केवल कोर्स आई थिंक नहीं बता पाएगा, कभी भी नहीं बता पाएगा हाउ गुड यू आर, हाउ गुड यू आर एट हैंडलिंग योरसेल्फ, हाउ गुड यू आर एट सेलिंग योरसेल्फ। जब अब्रॉड की हम बात करते हैं, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो बाहर जाके स्टडीज के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप करके अपना एक्सपेंस निकालता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिया, यहाँ पे वो नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा उसको। वहां जाके वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा होगा। एग्जैक्टली। वहां जाके पेट्रोल, अरे आप कनाडा में पेट्रोल भर सकते हो, यहाँ पे भी आप कुछ काम कर सकते हो। काम तो यहाँ पे पेरेंट्स को शर्म आती है हमारा बच्चा काम करेगा, पर वहां जाके आपका बच्चा काम कर रहा है, वो सही है। बोर्ड एग्जाम्स सीजन इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड जैसे 10th एग्जाम ओवर होते हैं, द मेन कंसर्न विच स्ट्रीम वी हैव टू पिक। अब ट्रेडिशनल पॉइंट में हम जब बात करते हैं तो वी हैव द क्राइटेरिया कि भैया अच्छे मार्क्स आए हैं देन वी हैव टू गो फॉर साइंस, थोड़ा सा कम आ गए हैं तो कॉमर्स, और कम आ गए आर्ट्स। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली माइंडसेट इसको लेकर चेंज होना स्टार्ट हो गया, बट अभी भी बहुत गैप है। आज के इस पॉडकास्ट में विल ट्राई टू फिगर आउट द एक्चुअल होमवर्क जो आपको करना चाहिए बिफोर ऑप्टिंग अ स्ट्रीम। आप पेरेंट्स हैं तब भी, आप स्टूडेंट हैं तब भी। अब कुछ कहते हैं कि यार मेरे को साइंस अच्छी लगती है 10th में तो आई हैव टू गो विद द साइंस ओनली, बट 10th और 11th की साइंस में बहुत गैप है। कॉमर्स एक्सपोजर हमें मिला ही नहीं है। ह्यूमैनिटीज अगर यूपीएससी में जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है, तो मैंने उसको लिस्ट में रख लिया है। तो अभी बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग डिसीजन बाद में 2 years 5 year डाउन द लाइन आप रिग्रेट होते हैं यार, टाइम, मनी, इमोशंस सबके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो वी आर वेरी लक्की कि आज हम उसको लेकर एक्सपर्ट के साथ बात करने वाले हैं। एंड शी इज सोनिया खन्ना फ्रॉम अल्फा कोचिंग, हरिनगर के अंदर, फ्रॉम लास्ट मोर देन 15 years। ये इसी टॉपिक्स को लेकर सब्जेक्ट्स में टीचिंग भी कर रही हैं और काउंसलिंग भी कर रही हैं, और आज हम ट्राई करेंगे कि उन सभी टॉपिक को डिटेल में समझें जो आपको, हमको उस टॉपिक को फिगर आउट करने में हेल्प करेगा। हेलो मैम, हाय, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू। मैम, द मेन कंसर्न इन दिस सीजन, जितने पेरेंट्स हैं जो अभी 10th में, जिनके अभी स्टूडेंट्स बच्चे पढ़ रहे हैं, स्ट्रीम क्या लें। तो स्ट्रीम को लेकर सो मैनी इफ एंड बट ऑलरेडी अवेलेबल। तो आपके अकॉर्डिंगली हम आज के पॉडकास्ट में कौन से ऐसे टॉपिक्स इसी के आसपास कवर अप कर सकते हैं विच कैन हेल्प द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स स्पेशली। देखिए, ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी कि क्या स्ट्रीम हमें लेनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है कि मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो साइंस ले लेते हैं। एक एवरेज बच्चा है तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, बिलो एवरेज बच्चा है तो मैं ह्यूमैनिटीज ले लेता हूँ। बट आपने सोचा है कि उसके बाद क्या, 11th 12th साइंस ले ली, कॉमर्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले ली, उसके बाद आप क्या करवाओगे बच्चे को। बच्चे इस स्टेज पे, आई थिंक 10th का बच्चा बहुत छोटा होता है। हाँ, जस्ट 15 की एज है। 15 की एज है। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं मिलती हूँ, मैंने तो बच्चे पे ही छोड़ दिया, वो जो डिसाइड करेगा वो जो सही है, मन करे, ठीक है, जो उसका मन करे, ठीक है। अरे 15 की एज पे बच्चे में सही गलत की समझ नहीं है। हो सकता है कि आपके बच्चे ने साइंस इसलिए ली क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने साइंस ली। एग्जैक्टली।
हो सकता है आपका बच्चा अच्छा है पढ़ने में, पर उसका बेस्ट फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है, तो मैं कॉमर्स ले रहा हूँ मम्मी, और आपने तो बोला ठीक है मेरे बहुत बड़ा बच्चे इफेक्टिव रोल को, प्ले करता है। यस बहुत बड़ा रोल करता है, और आप बोल रहे हो कि ठीक है जो मेरे बच्चे को पढ़ना है। मेरे को लगता है पेरेंट्स को लग रहा है वो बहुत कूल है, कि हम हमारे बच्चे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, ओपन छोड़ा हुआ। हमने ओपन छोड़ दिया। वो कूल नहीं है, आई एम सॉरी टू से दिस। इनफैक्ट उनको, टीचर्स को बच्चे के साथ मिलकर वर्क करना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो पेरेंट्स को टीचर्स के साथ मिलके, बच्चे के साथ मिलके उसकी स्ट्रीम डिसाइड करने में उसे हेल्प करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, ओके। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो लॉजिकल होते हैं ना, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। वो 3+2 5 सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि सोनिया ने बोल दिया। वो 3+2 5 बोलेंगे मुझे समझ के बताओ कैसे करना, मेरे को समझाओ मैम 3+2 5 कैसे करा। फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे वो है जो रोट लर्निंग में बिलीव नहीं करते, इनको हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना है, इनका लॉजिकल माइंड है। ऐसे बच्चे साइंस के लिए भी अच्छे हैं, ऐसे बच्चे कॉमर्स के लिए भी अच्छे हैं। दूसरे बच्चे होते हैं कुछ, अब अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, ये बच्चे रोट लर्निंग में बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके सोशल में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यू नो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं कर रहे, बट बायोलॉजी दे आर डूइंग वेरी वेल, क्योंकि उसमें रट्टा मारना। ऐसे बच्चे अगर आप देखो तो इनको ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए, ओके, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट रोट लर्निंग। सो और अब आपको लगता है ह्यूमैनिटीज तो वो बच्चे लेते हैं जो बिल्कुल ऑप्शन नहीं बचा कुछ ऑप्शन नहीं, आजकल ह्यूमैनिटीज के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली। तो आप उनको ह्यूमैनिटीज लेके दीजिए। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि दे आर वेरी गुड एट द क्रिएटिव पार्ट, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उनका आर्ट्स एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है, दे कैन गेट इनटू क्रिएटिव पार्ट। आप उनको कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ले दीजिए, कॉमर्स भी ना ले दीजिए। बट इसमें ना कुछ पेरेंट्स का कंसर्न फ्यूचर को लेकर आता है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट गुड फॉर हॉबी, बट बहुत रेयर इशू है जो इतना अच्छा लाइमलाइट में आता है, सक्सेसफुल होता है, ओवरऑल वो स्ट्रगल ना कर लें। तो वो जो तो उनका कंसर्न है कि यार फ्यूचर सेट में वो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, तो हाउ टू हैंडल दैट इमोशन? नहीं, अगर आज अब पहले से बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे हैं अब। पहले कैसे होता था, घर बनते थे, मम्मी पापा गए दुकान पे, दीवारें ब्राउन कलर की, सोफा ब्लू कलर का, उनको लगता था कि इंटीरियर डिजाइनर हायर करना वेस्टेज ऑफ मनी है। आज नहीं है, आज ये एक स्टेटमेंट बन गया। इट्स बिकम अ स्टेटमेंट, नो यू नीड अ इंटीरियर डिजाइनर। तो आजकल इनमें भी बहुत फील्ड्स हैं जहाँ पे आपका बच्चा ना आगे जा सकता है। Your child can do interior designing, your child can do textile designing, your child can get into fashion, जो कि which is something that can never go wrong. There is something called shoe designing, which many parents would not even have heard of. So there are many fields a child can get into if the child is good into drawing. आप NID से उसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से उसको एंट्रेंस दिलवा के करवा सकते हो, आप बहुत कुछ करवा सकते हो। निफ्ट से उसको फैशन टेक्नोलॉजी करवा लो, बुटीक्स कभी भी आउट ऑफ होंगे नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। सो सिर्फ एक ही फील्ड हमने सोच ली कि हमारा बच्चा इसी में अच्छा कर सकता है, ये नहीं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूँ कि आप किसी फील्ड में जाएं, इवन आप कॉमर्स में सीए में चले जाएं या लॉ फील्ड में चले जाएं, तो सिक्योरिटी तो कोई फील्ड नहीं देती है, कोई भी फील्ड नहीं देती। और यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर फील्ड। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ आप योर अपनी फील्ड। कम्युनिटी के अगर प्रीमियम टॉप 10 में नहीं है तो स्ट्रगल है आपके लिए। एग्जैक्टली है। और आप टॉप 10 में तभी जाओगे जब आप उसमें अपना बेस्ट दे पा रहे हो। एग्जैक्टली। यू आर हैप्पी इनटू दैट वर्किंग, दैट लर्निंग, कि आप थक नहीं रहे हैं। You have to love what you're doing. Exactly. Basically, you have to be very passionate about what you're doing, and you have to be in love with your work. Yeah. If you love your work,
you will do everything possible to make it successful. मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैसे मान लो विराट कोहली बनाया तो उसने इतने नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं प्रैक्टिस में, Exactly, तो उसको बाकी जिसका इंटरेस्ट ना उसके लिए बोरिंग हो सकता है. exactly, इफ समवन इज गुड इन डांस तो उसने डांस को लेकर केवल हॉबी के लिए नहीं, जब पेन आ रहा तब भी किया है, मूड exactly. नहीं है तब भी किया है. तब भी किया. तो कोई फील्ड अगर प्रीमियम पे पहुंचाएगी तो आपसे इनपुट मांगेगी. Exactly. यू हैव टू फेस द बोरिंगनेस. Yes, you have to, and you have to keep on working on enhancing your skills. एग्जैक्टली. अगर आपने एक फील्ड चुनी है तो उस फील्ड में आपको टॉप पर जाने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, you have to keep on working on it, एग्जैक्टली. and that working should not stop. So coming back to the topic, आपने बोला कि आजकल ड्राइंग का या इनका नहीं है, इनका स्कोप है. You have to understand what your child really wants to do. Your child is happy doing designing. Let him study on that. उसको NID का एग्जाम दिलवाइए. Got it. उसको NID में एडमिशन करवाइए. कितने बच्चे हैं जिनको आजकल अवेयरनेस है या पेरेंट्स है कि हमारा बच्चा इस फील्ड में भी जा सकता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कितने बच्चों को पता है? फैक्ट है. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करवाइए. अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस नहीं. You can get into textile designing, you can get into textile engineering. There's so many scope, there's so much of scope. If your child is good into painting and your child is good at arts and craft, there's so much that a child can do. In fact, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे. हम हर बच्चे को एक ही राह पे लगा रहे हैं, which is not correct. So अभी लाइक बोर्ड एग्जाम्स के बाद बच्चे के पास न्यू सेशन से पहले कुछ टाइम पीरियड होता है, तो एज पर योर ऑब्जर्वेशन ऐसी कोई वर्कशॉप या ऐसा कोई सेशन, ऐसा कोई डिस्कशन जो उसको थोड़ा सा और ये फाइंड आउट करने में हेल्प करे कि यार मैं किस फील्ड में बेस्ट दे सकता हूँ, व्हाट दे हैव टू एक्चुअली एक्सप्लोर इन दीज 2-3 weeks after the boards before starting their new session? See, I think personally कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ वर्क करना चाहिए. उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को साथ बैठ के अंडरस्टैंड करना चाहिए. बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, उसके बेसिस पे बच्चे के 2-3 काउंसलिंग सेशंस जरूर करवाने चाहिए. आप काउंसलिंग सेशंस करवाइए, आप समझिए कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है. योर चाइल्ड वांट्स टू बी इनटू स्पोर्ट्स, दैट्स ओके. आई पर्सनली नो एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा था. पेरेंट्स वर लाइक नो. मेरे को ये बात पता ही नहीं थी कि DU में एक कोर्स है, ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन है एक कोर्स. उस कोर्स में बहुत कम लोग फॉर्म भरते. उस बच्चे ने भरा. इन विकासपुर में ही कैंपस है उसका, इंदिरा गांधी कॉलेज. एग्जैक्टली. उस बच्चे ने भरा. टुडे ही इज इनटू अ गवर्नमेंट जॉब. आज उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई. और वो बच्चे को एडमिशन DU क्या मिलना बहुत मुश्किल था, बट उसको अपना स्किल सेट समझ आया था कि मैं यही कर सकता हूँ. इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. कुछ को लगता है कि आफ्टर दैट मे बी स्कोप वाइज प्रॉब्लम हो. मेरे एक फ्रेंड हैं तो ही वाज इन स्पोर्ट्स, लेकिन हाँ फैमिली का ठीक टाइम पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं मिला या सपोर्ट नहीं मिला, तो वो टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका. बट राइट नाउ वो अभी कोच बना हुआ है फॉर द कबड्डी लीग. तो आज की जो लीग चल रही हैं, IPL हो गया, कबड्डी लीग हो गया, तो इनमें बहुत टाइप का स्टाफ चाहिए होता है जो इन्हीं क्वालिफिकेशन के पास आउट के बाद बहुत अच्छा, ही इज राइट नाउ अर्निंग लैक्स. अभी उसका विद इन द लास्ट 4 weeks में देख रहा हूँ कि उसका थर्ड उसको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो हर प्रोजेक्ट में 2 लाख 5 लाख का पैकेज आराम से निकल के आ रहा है. तो वो स्कोप वाइज, हाँ हर फील्ड में एक टाइम आता है, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क आएगा, रिस्पॉन्स आने में टाइम भी लग सकता है, बट आप अगर पैशनेट हैं तो वहाँ टिके रहेंगे. तो आज स्कोप वाइज आई थिंक किसी फील्ड में ऑप्शन की कमी नहीं है. तो मैं जिस बच्चे की बात कर रही हूँ, he is into a government job today. He is working as a teacher for physical education in a school, and apart from that, he has his own tennis academy. Children are doing it. But हम क्या करते हैं कि हम ये सब चीजें समझते ही नहीं. हम बोलते नहीं, हमारे लिए साइंस और कॉमर्स ये 2 ही फील्ड्स हैं. फैक्ट है. इन ये 2 ही फील्ड्स पे हम फोकस करते हैं, बाकी फील्ड्स पे नहीं करते. मैं आपको मेरी डॉटर का एग्जांपल देती हूँ.
my daughter, she used to think she's an overachiever. Okay. तो 10th के बाद मैंने उसके साथ बैठ के बात करी, बेटा आप क्या लेना चाहोगे? She comes to me and tells me, मम्मा मेरे को ना साइंस लेनी है। मैंने कहा साइंस क्यों लेनी है बेटा आपको? Mama, everybody in my class tells me that I'm very good at studies, and my teachers also, so I'll take up science. I said, okay. What will you do after 12th? You want to become a doctor? No, no, no. That's not my cup of tea. I cannot do biology. Okay, so I said, so that's gone. So in that case, you will take PCM, that is physics, chemistry, maths. Yeah. Okay. Then you will opt for engineering. I don't think I've made for it, and engineering is not something that I really want to do. So what is it that you want to do? My interest is maths, and I want to study only maths. But then I said, so you can take up commerce also. No, mama. I want to do only science. ठीक है, मैंने कहा तेरे पास बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी प्रेशर आएगा. इफ यू टेक अप मैथ्स, यू आर गुड एट मैथ्स, so accounts will be a cakewalk for you. Economics also will be a cakewalk. She was always very poor at learning. Rote learning was never her cup of tea. हाँ, पर मम्मा मेरे को ना मैथ्स ही पढ़ना है और मैं पीसीएम लूंगी. 1 महीना हमने पीसीएम पढ़ा 11th में. 11th में. उनका कैसा लग रहा है? She was not able to give me a correct answer. उनका क्या हो रहा है बेटा? मम्मी मेरे को ना लग रहा है कि मैंने गलती करी. प्रेशर आ रहा है. मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही. मैं कहा अभी भी टाइम है, चेंज कर लो. ठीक है, हमने कॉमर्स लिया. नाउ शी वाज वेरी हैप्पी. मैथ्स तो अच्छा लगता ही था, अकाउंट्स भी अच्छे से हो गया. तो केक वॉक था, सीयूईटी क्लियर हो गया, नॉर्थ कैंपस मिल गया. अभी भी हम मैथ्स का एक फील्ड स्टैटिस्टिक्स में हमने ग्रेजुएशन कर ली. अब आपको पता है मम्मा, मेरा एक शुरू से सपना था, मुझे आईआईटी जाना है. पर आपने मुझे पीसीएम नहीं लेने दी ना, तो वो सपना मेरा रह गया. दिस इज समथिंग शी टोल्ड मी इन फर्स्ट ईयर, एंड शी वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ यू. I'll not be able to get into IITs. I wanted to be known that Brand. you know IIT. मैं कहा आप अभी भी कर सकते हो. अब नहीं कर सकती हो. एंड शी वॉज इन टीयर्स. नहीं कर सकती हूँ मैं मम्मी, आपकी वजह से ना ये रह गया. उस समय अगर आपने मेरे को मोटिवेट करके बोला होता ना, मैंने कहा बेटा अभी भी कर सकते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स आईआईटी से कर लेना. ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं स्टैटिस्टिक्स आईआईटी से कर सकती हूँ. कहाँ आज वो उसी के एंट्रेंस के लिए अपने आप को रेडी कर रही है. एंड शी, भगवान करे उसका सपना पूरा हो टू गेट इनटू एन आईआईटी. दो पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दिस कि ब्रांड ही आपको सब कुछ दे सकता है. बट मेरा पॉइंट ये है कि पेरेंट्स में और बच्चों में ये अवेयरनेस भी नहीं है कि आईआईटी अगर आप 12th के बाद नहीं गए तो मास्टर्स में तो एंड ऑफ द वर्ड हो गया. आप ग्रेजुएशन के बाद भी आईआईटी में घुस सकते हो. देयर आर वेज टू गेट इनटू इट. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 12th के बाद ही जा सकते हो. कितने बच्चों को ये पता है या कितने पेरेंट्स को ये पता है? नहीं पता. और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आईआईटी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. एग्जैक्टली. दूसरे कैंपस से पास आउट भी उनसे बेटर कमा रहे हैं. एग्जैक्टली. आप केवल टॉप प्लेसमेंट के फिगर क्यों लेके क्यों चल रहे हैं? देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो कि बच्चा जो अगर बिट्स प्लानिंग से पास आउट हुआ है तो दे आर आल्सो गेटिंग गुड अमाउंट. यस, बिल्कुल. तो ये जो कहीं ना कहीं ट्रेंड बना हुआ है, आई थिंक वो बिकॉज ऑफ उस टॉपिक को लेकर उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है. तो वी वांट कि इस सीरीज में थोड़ा उस पे ऊपर हम बातचीत करके चले. अब जैसे आपने अभी बताया कि 10th के बाद अगर हम काउंसलिंग लेते हैं, ऑप्शंस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, अब होता है क्या कि जो नॉर्मली देखा गया कि आज हम किसी फील्ड को लेकर इंक्लाइंड है, आफ्टर सम टाइम दूसरी फील्ड भी अच्छी लग रही है,
हाँ, ये होता है, बहुत होता है कि ये बहुत होता है। और ये मैंने देखा कि जो बता रहा है वो जिस फील्ड से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई बात करेगा और आई एम इन द अकाउंट्स, तो मैं अकाउंट्स को डिटेल में खोल के रख सकता हूँ, जिसको लेकर उसका फ्यूचर एंड बात करेगा। अब कोई इकोनॉमिक्स का अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, तो अपने फील्ड को लेकर फ्यूचर एंड बताएगा। तो बच्चे के लिए बड़ा कंफ्यूज पॉइंट ये आ जाता है कि यार वहां जब ये बात सुन रहा था तो ये अच्छा लग रहा था, ये कर रहा हूँ ये अच्छा लग रहा था। तो उस पॉइंट में आप क्या सजेशन देंगे जब डायलेमा चल रहा है? सो जब ऑप्शंस को लेकर बार बार माइंड स्विच हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हाउ टू सेटल डाउन कि कौन से ऑप्शन को लेकर हम कैरी करें? देखो ये होता है कि कई बार बच्चे को लगता है, जैसे आपको मैंने अपनी डॉटर का भी एग्जांपल दिया, कि ऑप्शन को लेके बच्चा कंफ्यूजन में आता है। बच्चा ओवर अचीवर है, मैं साइंस भी ले सकता हूँ, मैं कॉमर्स भी ले सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे हमें बच्चे को बैठ के ना सारी जो फील्ड्स हैं साइंस के बाद की और सारी कॉमर्स के बाद की जो फील्ड्स वो पकड़ सकता है, वो सारी उसको फील्ड समझानी चाहिए। बेटा अगर आपने साइंस किया तो साइंस, अगर आपने लिया तो साइंस में अभी तक बच्चों को मेन क्या पता है? दो ही चीजें, क्या इंजीनियरिंग या मैथ्स। आप बीएससी कितने सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, उसके बाद एमटेक आप कहीं और से कर लीजिए। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आप एरोनॉटिकल में कर लीजिए। आप बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में कर लीजिए। देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस अगर आपने साइंस लिया तो। सो आई थिंक हमें बच्चे को ये सारी फील्ड्स बहुत डिटेल में, कि साइंस के बाद आप ये सारी फील्ड्स चूज कर सकते हो। और आज का जो टाइम है ना, आई थिंक आपको अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री आती है तो इट मेक्स मोर सेंस। इट मेक्स मोर सेंस टू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री। सो अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में बीएससी कर लिया या आपने कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर लिया, so you're ready for a job even after 3 years in case you don't want to do your post graduation right away. आप जॉब शुरू कर सकते हो और उसके 2-3 साल बाद earn money, become independent and then go in for post graduation. That's something that you can do. So आपको उसे बैठ के ये सारा समझाना पड़ेगा। अगर वो बच्चा बोलता है कि कॉमर्स में आपने बीकॉम कर लिया, बीबीए कर लिया, आपने सुखदेव से कोई भी बिजनेस कोर्स कर लिया, उसके बाद आप साथ साथ अगर आपने अपना स्किल एनहांस किया, आप साथ साथ सीए कर सकते हो, आईसीडब्ल्यूए कर लो, सीएस कर लो, एफआरएम कर लो, आप कोई भी एक कोर्स कर लो। अगर आपने उसके 2 या 3 पेपर भी क्लियर कर लिए तो इवन देन आप एक्टोरियल के कोर्सेज कर लो। अगर आपने 2 या 3 कोर्सेज पेपर भी क्लियर कर लिए, यू आर रेडी फॉर अ जॉब। आप जॉब शुरू कर दीजिए, यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट, और उसके बाद टेक अ ब्रेक व्हेन यू हैव अर्नड इनफ, डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन गो बैक टू वर्क। सो दैट ये जो कंफ्यूजन होता है बच्चे में कि मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं, आई थिंक इट इज अप टू द पेरेंट्स एंड द काउंसलर्स और द टीचर्स जो बच्चे को सही बात दिखाए कि आपने अगर साइंस लिया तो ये सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं, अगर आपने कॉमर्स लिया तो ये सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, इतने रास्ते खुलेंगे। पर बीबीए के बाद क्या? बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो। चलो आपको ये सब कुछ नहीं करना, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे बहुत जल्दी जॉब करनी है, तो एक स्किल बेस्ड कोर्स कर लो, होटल मैनेजमेंट कर लो, पिकअप होटल मैनेजमेंट, 12th कर लो ह्यूमैनिटीज से, बाद में होटल मैनेजमेंट कर लो। सो आपको बच्चे का बैकग्राउंड समझना चाहिए, बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी समझें। हाउ मच पेरेंट्स कैन स्पेंड, फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा। आपने बच्चे को साइंस दिलवा दी, आपके बच्चे की कैपेबिलिटी है जेईई क्लियर करने की या नीट क्लियर करने की, पर आपको उसे उस हिसाब से कोचिंग भी दिलवानी पड़ेगी। आपको उसे उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको इतना स्टडी मटेरियल भी लेके देना पड़ेगा, विच इज नॉट चीप, बिलीव मी इट्स नॉट। तो आप जब ये सब कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली द चाइल्ड हु नीड्स टू बी एजुकेटेड, इट इज द पेरेंट्स ऑल्सो हु नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ साइंस लेने से मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो रही है,
Can I pay so much? Am I prepared to spend so much? And secondly, what are the aspirations of the parent? They want the child to go abroad. They want the child to study in India. What is it that the parents want? आपको ये सारी चीजें भी देख के समझनी चाहिए, उसके बाद आप बच्चे को क्लियर करो कि बेटा आप ये लो। सो अगर ऑडियंस अभी थोड़ा आइडिया लेके बात करें, फिर दे प्रेफरिंग साइंस, तो रफली व्हाट्स द आइडल एवरेज कॉस्ट राइट नाउ इन इंडिया कि अगर ड्यूरिंग द स्कूल और ग्रेजुएशन में किस बजट साइज में आप जा अगर आप एक अच्छी कोचिंग लेते हैं तो 11th-12th की कोचिंग साइंस की 2 साल की कोचिंग 3 to 3.5 lakhs जाती है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट good institutes who will charge you at least 3 to 3.5 lakh. This is only the coaching center fees. Okay. I'm not talking about school and other expenses. So 3 to 3.5 lakhs आप अभी spend करने के लिए ready हैं। उसके बाद आपको ये भी सोच के रखना है कि अगर आपके बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत हाई है। वो अप्रोक्स किस रेंज में है? अगर आप बिट्स पिलाने की बात करो तो बिट्स पिलाने जाता है 5 lakhs पर ईयर, तो 5 साल का हो 4 साल का हो गया 20 lakhs। आर यू रेडी टू पे सो मच? मैं तो बिट्स पिलाने एक सेकेंड टीयर कॉलेज की बात कर रही हूँ। आपके फर्स्ट ईयर में आते हैं IITs, NITs, ट्रिपल IITs, उनकी फीस नहीं है, बट टीयर 2 में आपका बिट्स पिलाने आ गया, आपका टीयर 3 में मणिपाल आ गया, इनकी फीस भी बहुत हाई है। मणिपाल की तो आई थिंक इट गोज टू अराउंड 9 to 10 lakhs an year, जिसमें उनका रहना खाना पीना सब कुछ होता है। सो आर यू रेडी टू स्पेंड सो मच? दिस इज समथिंग दैट पेरेंट्स ऑल्सो शुड नो। अगर आप नीट कर रहे हो तो नीट की कोचिंग विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 3.5 to 4 lakhs। उसके बाद अगर आपके बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आया, प्राइवेट कॉलेज में आया, तो 12 to 15 lakhs है साल की फीस। तो अप्रोक्स 40-50 lakhs का 40-50 lakhs हो गया। दैट टू इफ योर चाइल्ड गेट्स इनटू दिल्ली, बाहर गया तो रहना खाना पीना अलग है। तो आपको भी ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड बी क्लियर, ओनली देन you can help your child to zero in on the subject he wants to study. आपको ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। आपका बच्चा बोल रहा है मुझे पायलट बनना है, पायलट बनना है, आपने PCM दिलवा दिया, आप उसको, एक तो हमारी कंट्री में इतना सारा एक्सपोजर नहीं है पायलट ट्रेनिंग पे, उसको इतने सारे आवर्स चाहिए होते हैं, फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एंड दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप इतना स्पेंड कर सकोगे? तो ये सब बातें से it's not only the child who has to be aware. It's not about this interest or passion. It's not about interest or passion. It's something that parents also should be aware कि मैं अगर बच्चे को ये दिलवा रहा हूँ तो मेरी क्या responsibilities पड़ेगी। तो पहला स्टार्टिंग जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ, we have to work on interest, then student का hard work, then parents का finance. Correct. And I think they should carry plan B, plan C also with them. You always should have plan A, plan B, plan C. तीनों plans होने चाहिए कि अगर मैंने because गवर्नमेंट कॉलेज का तो हिट एंड ट्रायल, आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन उस टाइम पे उसका दिमाग कैसा चला, मेंटल हेल्थ उसकी कैसी थी, उस टाइम पे उसका क्या दिमाग चला, उसने पेपर कैसा लिया, यू डोंट नो। आर यू प्रिपेयर्ड टू लेट द चाइल्ड वेस्ट 1 more year? आर यू प्रिपेयर्ड? अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो 1 साल और करवा लो। बट जो हमने देखा है, JEE अगर 1 साल और करवाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट में शायद फिर भी स्कोर बढ़ जाता है, पर JEE में नहीं बढ़ता। ड्रॉप करने के बाद भी क्योंकि बच्चा एक स्टेज के बाद है ना अपना इंटरेस्ट लूज कर लेता है। वो इतने सालों से वो पढ़ रहा होता है ना, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वो कंसंट्रेशन नहीं रह पाता। फिर से बहुत रेयर होगा कि बच्चे ने ड्रॉप लेने के बाद उसका स्कोर बहुत अच्छा किया। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं जाता। बहुत कम होते हैं बच्चे जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं और स्कोर फिर से ले आते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू।
अभी you shared the example of your daughter कि after 1 month she realized कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बात नहीं बन रही है. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद लेने के बाद शेयर ही नहीं कर पाते हैं. एग्जैक्टली. बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेशर. पेरेंटल प्रेशर है. दूसरा उनको लगता है कि अगर हमने ये ओन अप कर दिया ना तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी. ईगो पे लेते हैं. हमारा ईगो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी. क्योंकि मैंने तो साइंस लिया था. साइंस है ना अभी भी एक प्रेस्टीज इशू है. अभी भी बच्चों के लिए साइंस लेना, मैं तो साइंस पढ़ रहा हूँ, मैंने साइंस लिया. शो ऑफ का सब्जेक्ट वो शो ऑफ का सब्जेक्ट है. जैसे आदमियों को गाड़ी डिस्कस करने का शौक है ना, ये बच्चों को साइंस में ये है कि मैंने साइंस लिया. और फिर फंक्शंस रिलेटिव में सब पूछ रहे हैं आपका बेटा क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, तो उसमें बताने में पेरेंट्स भी कई बार प्राउड फील करते हैं कि हाँ वो साइंस में है, पीसीएम लिया हुआ है. एग्जैक्टली. सब्जेक्ट दूसरे बताने पे उनको थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज वाले को तो फील होता है कि हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, ऐसा लग रहा है. हाँ एग्जैक्टली. बिल्कुल सही बोल रहे हो. वो अभी है मार्केट में स्टिग्मा. वो है, स्टिग्मा है. वो अभी भी, वो स्टिग्मा जब मैं पढ़ रही थी तब भी था. वो स्टिग्मा आपके टाइम पे भी है और वो स्टिग्मा अभी भी है. ये स्टिग्मा अभी भी है कि ह्यूमैनिटीज लिया ना ये बच्चा बिल्कुल डफर होगा. हाँ तो स्ट्रीम मिली नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज इन ह्यूमैनिटीज. आपको पता है कि आपके जितने आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो ज्यादातर ह्यूमैनिटीज वाले. जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सारे ज्यादातर 80% ह्यूमैनिटीज वाले. हाँ बाद में अगर मान लो कोई स्विच करता है टॉपिक्स तो वही पढ़ने पड़ते हैं ह्यूमैनिटीज वाले. एग्जैक्टली. चाहे वो मेडिकल के बाद गए हों या फिर वो कॉमर्स वाले गए हों. हाँ. कॉमर्स की रेशियो बहुत कम रहती है फिर भी स्विच करने की. नहीं, ये एक मिथ है. मेरे को अभी किसी ने बोला मैम आप बोल रहे हो ह्यूमैनिटीज लेकिन आपने रेशियो नंबर देखा है. मैंने कहा क्या नंबर? कि इंजीनियरिंग के बच्चे ज्यादातर ये एग्जाम्स बहुत अच्छे क्लियर करते हैं. यूपीएससी वगैरह. एमबीए भी इंजीनियरिंग के बच्चे ज्यादा अच्छी क्लियर करते हैं. बिकॉज़ कैट में फिर क्वांट्स उनको अच्छा हो जाता है. मैंने कहा वो क्यों करते हैं? उनमें और आप में डिफरेंस क्या था? आपने ह्यूमैनिटीज ले ली तो आप रिलैक्स हो गए. आप रिलैक्स हो गए. मेरा सब्जेक्ट तो सिंपल है. वो बेचारों ने रिलैक्स होने का उनको टाइम ही नहीं मिला. उनकी बॉडी हैबिचुअल, उनको ना वो इनबिल्ट हो गया, मेरे को इतना तो पढ़ना ही है, इतना तो करना ही है, इतना हार्ड वर्क तो मेरे को दिन में करना ही करना है. गॉट इट. तो वो करते रहे. तो किसी फील्ड में हाथ लगाते हैं तो रिजल्ट आता है. उसके बाद जब वो उन्होंने किया क्या, इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट तो वही पढ़ा जो आपने पढ़ा. ठीक है, सब्जेक्ट तो वही पढ़ा लेकिन क्योंकि वो फोकस उनका ज्यादा था इसीलिए उन्होंने क्लियर कर लिया. आपने अपना फोकस मिडवे कहीं हटा दिया. ये मैंने कई बार बहुत सारे काउंसलिंग के अंदर जब ग्रुप में बैठते हैं, अगर साइंस वालों का 50% भी कॉमर्स एफर्ट लगा ले तो उनसे अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं. एग्जैक्टली. बट कॉमर्स वाला बच्चा इस माइंडसेट से लेता है यार पढ़ना ही होता, मैंने तो कॉमर्स ही लिया है ना, पढ़ना ही होता, साइंस लेता मैं. हाँ, पढ़ने के लिए कॉमर्स थोड़ी ली मैंने. एग्जैक्टली. तो ऐसा नहीं है स्ट्रीम रिजल्ट नहीं दे पा रही है वो बच्चा लेने वाला, फिर उसके अंदर जो बाकी ग्रुप का पीयर है वो भी सेम ही अप्रोच में है, एग्जाम डेज में कर लेंगे, हो जाएगा, कूल है, कोई इशू नहीं. साइंस वाला ऐसा बच्चा है वो स्टार्टिंग में साइंस लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न तो उसकी बॉडी का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. तो सेम आर्ट्स में भी फिर बच्चा और लीनियंट है, हो जाता है लास्ट के अंदर, हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा. हाँ, वो लास्ट में कर लेंगे. तो ऐसे बच्चे अगर आपको फोकस, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है या आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो आपका फोकस आप डाइवर्ट नहीं कर सकते. दैट्स नॉट पॉसिबल. फैक्ट. ये तो आपको करना ही करना है. सो ये थी बात साइंस की. अब अगर आपका बच्चा कॉमर्स ले रहा है तो बच्चे बड़े खुश होकर बताते हैं मुझे हम ना मैम कॉमर्स विद मैथ्स लेंगे. अच्छा आप कॉमर्स विद मैथ्स लोगे, करोगे क्या बाद में? बीबीए करनी है जी. बीबीए करने के बाद एमबीए. ठीक है. 10th में कितने मार्क्स आए थे? 58 आ गए थे. मैंने कहा आपको पता है 10th की और 11th 12th की मैथ्स में बहुत डिफरेंस है. 10th में आपके पास एक ही सब्जेक्ट था मैथ्स जो आप प्रैक्टिस करते थे. अगर आपने कॉमर्स विद मैथ्स लिया आपको अकाउंट्स की भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इको भी 50% स्टैट्स है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्लस मैथ्स. विल यू बी एबल टू डू इट? एंड सेकेंडली बीबीए में तो मैथ्स चाहिए ही नहीं तो क्यों ले रहे हो, प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हो?
Why can't you just take commerce without maths and do your BBA? if you're average in that, फायदा क्या है? फायदा क्या है? मैम बाद में तो पापा की दुकान ही संभालनी है। अरे दुकान ही संभालनी है तो मैथ्स लेके प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हो? पापा की दुकान ही संभालनी है तो पेरेंट्स को भी समझानी चाहिए और बच्चों को भी कि बेटा मैथ्स की कोई जरूरत नहीं, अपने पे अनड्यू प्रेशर मत डालो। शांति से खुश होके हंसते खेलते पढ़ लो। डेफिनेटली आप हंसते खेलते कर लो, प्रेशर मत क्रिएट करो, पर जो फील्ड ले रहे हो ना उस फील्ड में टॉप में रहो। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि जो फील्ड लें उसके अंदर ना, अभी जैसे मैं कॉमर्स का एग्जांपल लूँ, अब हमारे मेन 3 सब्जेक्ट कॉमर्स में हैं जिसको लेकर पूरा टाइम जाता है। वन इज द इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड अकाउंट्स। अब अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो, हाँ, अगर आपने मैथ्स ले लिया तो उसमें तो आपका और भी टाइम जाएगा। एग्जैक्टली अब मैं थोड़ा कहता हूँ कि आपको ना कॉमर्स लाइफ में पहली बार आप पढ़ रहे हैं, यू हैव टू गिव टाइम टू द बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ना रियल सेंस बियॉन्ड द बुक्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी क्या है। सिलेबस जो कह रहा है बाद की बात है, देयर सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल, सो मेनी मूवीज अवेलेबल, वेब सीरीज अवेलेबल, जो थोड़ा सा आपको इस सिस्टम को समझने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे मेन कहता हूँ यू हैव टू वॉच शार्क टैंक। शार्क टैंक की पिचेस आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज फाइनेंस, आरओआई क्या है, ईबीटा क्या है, पीबीटी क्या है। तो वो टर्म सिलेबस में आ रही तो आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, बट रियल में इन्वेस्टर्स की जेब से पैसा निकल रहा है, दे वांट टू चेक आउट द डिटेल। आप स्टॉक मार्केट को टाइम दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, बट यू हैव टू लर्न दैट स्किल। एट द एंड इंडस्ट्री में जो आपको प्लेसमेंट मिलनी है कॉलेज के बाद, वो स्किल पे मिलनी है। आपकी पढ़ाई तो एक जरिया है, एग्जैक्टली पर आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, ये चीजें देखी जाती हैं। तो उनको वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ फाइनेंस, एक्सेल, टैली, इस टाइप के जो टूल्स हैं, वो अब हमारा सीबीएसई करिकुलम या इवन अदर बोर्ड्स भी वो इंफ्रा नहीं है या फिर वैसे ट्रेनर नहीं है, आई डोंट नो, बट आज भी बड़ा बुकिश लेवल पे कंटेंट अपग्रेड किया जा रहा है। तो आई थिंक अगर पेरेंट्स इसमें अपने लेवल पर बच्चे को थोड़ा स्किल सेट फ्रॉम द स्कूलिंग स्टार्ट कर दें तो बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो सकता है। बच्चे का स्किल सेट देखो डेवलप हम एटलीस्ट 10 तक तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे में वो मैच्योरिटी नहीं आती है स्किल सेट डेवलप करने की। उस टाइम तक ना हमें एज अ टीचर या पेरेंट समझना पड़ता है कि बच्चा क्या चीज़ खुश होके अच्छे से कर रहा है और क्या चीज़ नहीं कर पा रहा है। टिल 10th आप जो बोल रहे हो, आई एम सॉरी मैं उस पर कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी, वो पॉसिबल नहीं है। 10th के बाद बच्चा थोड़ा बहुत अपना स्किल सेट एनहेंस कर पाता है। हाँ, मतलब 11 से कर ले, 11 से कर ले, राइट। पर हमारा जो सिस्टम है, पहले तो था कि खाली साइंस के बच्चों को एंट्रेंस देनी पड़ती, अब ये प्रेशर सब पे आ सब गया, पे इक्वल अब तो सब पे इक्वल है। तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों का ये है कि वो 11th में तो टेंशन ही नहीं लेते कि उनको कोई एंट्रेंस देनी है। 12th में आके वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमको अब एंट्रेंस देनी है, तो तब भी वो अपना स्किल सेट एनहेंस नहीं कर पाते हैं, वो उसमें ही लगे रह जाते हैं। बट कॉलेज तक पहुंचने पर आपको अगर आपने अपना स्किल सेट एनहेंस नहीं किया, if you have not worked on your personality, if you have not enhanced your skill set, if you have not, you know, started increasing your portfolio, if you have not worked on your soft skills, it will not be possible for you to get a good job. You need to work on each and everything. आपको पता है आपका सोशल मीडिया कंटेंट क्या है? आजकल बहुत सारी कंपनीज ये भी चेक करती हैं। हाँ, प्रोफाइलिंग करती हैं, प्रोफाइलिंग व्हाट्स करती योर हैं। हॉबीज, आपने अपने सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे हो, इसके बेसिस पे आप रिजेक्ट हो जा रहे हो। उनको लगता है कि लिंक्डइन ही चेक हो रहा है, लिंक्डइन चेक हो रहा है, नहीं हर चीज चेक हो रही है, हर चीज चेक हो रही है। इवन तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आजकल टैक्स के नोटिस भेज रहा है Exactly. सोशल मीडिया को देख करके आप ट्रैवलिंग इतना कर रहे हैं, आपको आईटीआर तो कॉम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली तो आपका सोशल मीडिया भी आप क्या कर रहे हो, सो आप सिर्फ एक चीज नहीं देख रहे हो, आपको हर चीज देखनी। कमिंग बैक टू स्ट्रीम सिलेक्शन, आई एम सॉरी वी रियली नीड टू कम बैक टू इट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने कॉमर्स लिए तो कॉमर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि आप
आर्किटेक्चर भी कॉमर्स के बाद ले सकते हो। हाँ, उनको लगता है साइंस बाद ही ऑप्शन है वो। करेक्ट, आप आर्किटेक्चर लेके भी कर सकते हो, पायलट ट्रेनिंग आप कॉमर्स के साथ भी कर सकते हो, ऑप्शन है, ये मेरे को भी नहीं पता। मैथ्स करके कर सकते हो। फिजिक्स नहीं बताते कंपल्सरी? पहले कंपल्सरी था, अब नहीं है मेरे ख्याल से। ओके। आप आपका बीकॉम तो आप जो रेगुलर कर रहे हो, उसके साथ आप अपना कोई भी एक स्किल सेट उठा लो, कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स कर लो। आप बीकॉम करने के बाद अब आपको पता है बहुत सारे कॉलेजेस, यहाँ तक कि डीयू भी ड्यूअल डिग्री के लिए अग्री कर रहे हैं। हाँ, आप तो ड्यूअल डिग्री अलाउ कर देते आप ड्यूअल डिग्री अलाउ कर रहे हैं, तो आपको सपोजिंग इंग्लिश ऑनर्स करना था, जो आपका शौक था, पर आप कर नहीं रहे क्योंकि आपको स्किल बेस्ड कोर्स करना था, तो आप वो साथ साथ इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो। देयर आर मेनी केपीओज, बीपीओज जो ऐसे बच्चों को लेते हैं। आप क्रिएटिव राइटिंग में जा सकते हो, आप मल्टीमीडिया में जा सकते हो, आप बाद में एलएलबी कर सकते हो। सो कॉमर्स के साथ बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, आप ये सब कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज लेके भी आप मास मीडिया कर लो, मल्टीमीडिया कर लो, आप होटल मैनेजमेंट कर लो, आप फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर लो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बीए या यही करना है। अगर आपको टीचिंग का पैशन है, you can give your NET exam after your graduation. You can give your B.Ed and get into schools. So these are many options जो बच्चों के पास अवेलेबल हैं, पर हम उनको ये ऑप्शंस बताते ही नहीं। आई थिंक इसमें जो समझ में आ रहा है कि वी हैव टू डू द रिवर्स साइकिल, कि लास्ट में जाना कहाँ है उसको पॉइंट में रखते हुए एग्जैक्टली देन वी हैव टू चूज द स्टेप 1 11th स्ट्रीम जो उसी बेस पे पिक करनी चाहिए। जस्ट ऐसा नहीं कि मेरे आज 10th के मार्क्स क्या हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी है, स्कूल वाले क्या दे रहे हैं। 10th के मार्क्स के बेसिस पे आप अपना सब्जेक्ट अगर डिसाइड कर रहे हो, तो आई थिंक दैट विल बी foolishness. I'm sorry, but I think that's a correct word. आप खाली 10th के मार्क्स के बेसिस पे अपना करियर डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप 10th के मार्क्स पे ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका आईक्यू लेवल किस तरफ जा रहा है। अब इसमें मैम एक वर्किंग और स्टूडेंट्स वांट टू नो कि आई एम गुड इन थिएटर, ड्रामा या डांस, म्यूजिक, हॉबीज वाले पॉइंट पे एज ए प्रोफेशन हमें कन्वर्ट करके चलना है, तो देन उस केस में ह्यूमैनिटीज इज ओनली ऑप्शन, या मैं कॉमर्स या साइंस के साथ भी उन प्रोफाइल को एक्सप्लोर कर सकता हूँ? कि अगर मेरे को क्लियर है कि म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मेरी स्टूडेंट है कभी, शी इज इन गुड इन म्यूजिक, उसका अच्छा मतलब नेशनल लेवल तक भी परफॉर्म करके आ रखी है वो, बट वो स्ट्रीम वाइज अगर उसको लेना हो 10th के बाद, तो पेरेंट्स अगर अभी ऐसे बच्चे के साथ हैं तो वो क्या स्ट्रीम लेके चले? ह्यूमैनिटीज के ही इज द ओनली ऑप्शन या फिर बाकी भी? नहीं, पर अगर उनको अपना पैशन ही आगे अपना करियर बनाना है, if they want only their passion to become a career, in that case they should take up humanities and keep on working on it. But not because I'm not saying that humanities is the only option. They can definitely take up engineer, science or commerce also. But उसमें क्या होगा कि उसमें वो वही पढ़ाई में उनका सारा टाइम निकल जाएगा। बट यहाँ भी तो उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एम ही पढ़नी है। जब उसको करना म्यूजिक है मान लो, तो फिर भी कुछ चीज़ तो उसको फिर वही पढ़नी है जो एक्चुअल में फ्यूचर में नहीं लेके चलनी। तो कि मेरे पास ऐसा आया था कंसर्न, तो आई थॉट कि हाँ यस यू करेक्ट, आप बीएस बिजनेस पढ़ो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, वो है तो आपके इंटरेस्ट से अलग ही, तो लेकिन हम ह्यूमैनिटीज में ऐसा तो नहीं स्कूल्स के अंदर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का कोई लैब बनी हुई है तो उसको लेकर एक्स्ट्रा कुछ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है स्कूल्स के अंदर, आपको उसके पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे, उसका टाइम देना ही पड़ेगा। तो ह्यूमैनिटीज वाला जो हम आर्ट को प्रमोट करने के लिए स्ट्रीम मान के चलते हैं, तो रियल स्कूल्स तो ऐसा इंफ्रा नहीं दे रहे हैं थिएटर को लेकर या ड्रामा को लेकर या पेंटिंग स्कल्पचर को लेकर, कुछ भी ऐसा नहीं है स्कूल्स के अंदर। तो आर्ट्स नाम क्यों रखा हुआ है उसका? जस्ट बिकॉज ह्यूमैनिटीज, हाँ आपकी बात काफी हद तक सही है, पर हमारे स्कूल्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स भी देखो अपना वर्किंग करते हैं कि इसमें इतने बच्चे होंगे तो ही हम ये फील्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक स्कूल से मतलब अभी किसी से बात कर रहे थे, तो उनके बच्चे को लीगल स्टडीज पढ़ना था। बहुत क्लियर था कि मुझे सिर्फ लॉ करना है और कुछ नहीं करना, तो मैं क्लैट का एग्जाम दूंगी और लीगल स्टडीज लेना है।
नाउ स्कूल रिफ्यूज टू गिव अप लीगल स्टडीज। मैं तो उनके लीगल पास स्टडीज टीचर नहीं नहीं, होगा। हमारे पास टीचर ही नहीं है। ये एक इशू आता है जो आप बोल रहे हैं, दिस इज अ कंसर्न। तो स्कूल ने बोला कि आप अगर ऐसा करो, अगर 15 बच्चे इकट्ठे हो जाते तो हम लीगल स्टडीज शुरू करवा देते हैं। आप 15 बच्चों का साइन ले आइए कि हम लीगल स्टडीज लेंगे। अब वो बच्चा 15 बच्चे तो नहीं वो ढूंढ कैसे सकता, अरेंज करे? वो तो अरेंज कर नहीं पाएगा। फाइनली दैट चाइल्ड हैड नो ऑप्शन बट टू कंटिन्यू विदाउट लीगल स्टडीज। उसने नहीं लिया। अब सिमिलर एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक बच्चा है, मेरे पास ही पढ़ रहा है अभी, उसको आईपी पढ़ना। ओके। मुझे कंप्यूटर्स का बहुत शौक है, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। आपकी वाली बात, उन्होंने बोला आपको मैथ्स या ये दोनों में से एक ऑप्शन लेना है। मुझे तो दोनों ही पढ़ना है, मुझे दोनों ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे तो स्कूल ने बोला कि दोनों तो हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैथ्स हो रहा होगा तब आईपी क्लैश होगा। क्लैश होगा। बच्चा मेरे पास आया, मैम मेरे को ना very decent child and we had been talking together for a long time. मैम मैं अपना प्लान बी ये लेके चल रहा हूँ। प्लान ए मेरा ये है कि मैं अच्छे कॉलेज में घुस जाऊँ बीकॉम ऑनर्स। अगर मेरे को बीकॉम ऑनर्स मिल गया तो मैं साथ साथ सीए कर लूँगा। अगर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्योंकि मेरे पास मैथ्स भी होगा और आईपी भी है तो मैं कंप्यूटर साइंस के लिए भी कर सकता हूँ। तो मेरे को बीएससी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, मैं आके उसमें एमटेक कर लूंगा। सो व्हाई कांट आई कीप बोथ माय ऑप्शंस ओपन? ईदर आई डू बीकॉम विद सीए और आई डू बीएससी विद कंप्यूटर साइंस एंड देन एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आई सेड करेक्ट, आई हैड नो वर्ड्स, आई सेड यू आर करेक्ट। फाइनली द चाइल्ड went back to the school with his parents, took permission, आप मुझे, मैं अपना आईपी खुद कर लूंगा, आप मेरा एग्जाम ले लेना। स्कूल अग्रीड। आज वो बच्चा दोनों पढ़ रहा है। ओके। वो सीयूईटी में दोनों देगा, जहां मेरे को दोनों में इंटरेस्ट है। ऑप्शन ओपन है पर मेरे पास ऑप्शन है और ऑप्शन भी दोनों ओपन है, मेरे को जो लेना ले लो। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जिन बच्चों को लेकर मतलब अगर थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस है, मार्केट में सपोर्ट है, एवरीवन इज एक्चुअली इन दिस प्रोफाइल पोजीशन कि वो बच्चों की हेल्प के लिए बैठे हैं, बट जो बच्चा खुद से बाद में जाग रहा है एंड देन सी मुझे को बताने वाला नहीं था, उनको सी उसमें ना बच्चे की गलती नहीं है, उसमें बच्चे की गलती नहीं है। आई नेवर ब्लेम द चाइल्ड। गलती है कि हमने उस बच्चे के साथ बैठ के बात ही नहीं करी, हमने उस बच्चे से सुना ही नहीं कि वो बच्चा चाहता क्या। एग्जैक्टली। हमने उस बच्चे की काउंसलिंग नहीं करवाई। ठीक है, हर कोई काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, पर आपने एज अ पेरेंट उस बच्चे से बात करी, आपने पूछा वो करना क्या चाहता है। आपने तो पूछा ही नहीं। एज अ टीचर क्या उससे किसी ने पूछा वो पढ़ना क्या चाहता है? वो बच्चा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हर बच्चा आपको आकर नहीं बताएगा कि मुझे आईपी भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए। आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे से फाइंड आउट करिए। आपने किया ये काम? आपने नहीं किया। सो समवेयर एज अ पेरेंट्स वी आर फेलिंग, एज टीचर्स वी आर फेलिंग। आई थिंक इट्स नॉट द चाइल्ड। जिस बच्चे को सही एक्सपोजर नहीं मिलता, एग्जैक्टली, वो बच्चा इट्स ऑल फेल अबाउट द करता है। एक्सपोजर। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक लास्ट ईयर एक बच्चा था, नहीं लास्ट ईयर, वेरी वेरी पुअर फैमिली, ईडब्ल्यूएस कोटा से बच्चे ने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ड्यू में नहीं आया। पेरेंट्स आ गए, अब हम क्या करवाएं? आईपी में मिल गया, 1.5 लाख फीस हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ऐसे करते हैं कि इसको एसओएल करवा देते हैं। मैं कहा फिर क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं। हमने आईएचएम में बात करी, वहां पे पता किया, वहां पे फ्री आईएचएम कोर्सेज करवाता है। ओके। इन फूड प्रोसेसिंग और एक और कोर्स है, मैं नाम भूल रही हूँ। 2 कोर्सेज व्हिच आर एब्सोल्युटली फ्री। ओके। उस बच्चे ने वो कोर्स किया, ही गॉट अ पार्ट टाइम जॉब जो उन्होंने ही उसको अरेंज करवा के दी। उसके बाद उसने एंट्रेंस क्लियर करी आईएचएम की, एंड टुडे नाउ
ही इज डूइंग फुल टाइम IHM. आज आई एम वेरी प्राउड कि 3 साल बाद उसको कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब मिल जाएगी. तो ये अवेयरनेस कितने लोगों में आती है, कहाँ कौन पता करने जाता है. आपको पता है कि आजकल कितने सारे NGOs हैं जो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कोर्सेज करवा रहे हैं विच आर फ्री. इसमें एक चीज जो मैं डिस्कस करूंगा, जब अब्रॉड की हम बात करते हैं, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो बाहर जाके स्टडीज के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब इंटर्नशिप करके अपना एक्सपेंस निकालता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिया, यहाँ पे वो नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा. उसको वहां जाके वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा होगा. एग्जैक्टली. वहां जाके पेट्रोल, अरे आप कनाडा में पेट्रोल भर सकते हो, यहाँ पे भी आप कुछ काम कर सकते हो. काम की तो है यहाँ पे नहीं. पेरेंट्स को शर्म आती है हमारा बच्चा काम करे, पर वहां जाके आपका बच्चा काम कर रहा है वो सही है. और वो एक्चुअली ना, मुझे जो लगता है कि वो हैबिट उसको एक तो टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, पैसे की Exactly. वैल्यू सिखाती है. पैसे की उस बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंट बनाती है, एग्जैक्टली. उस बच्चे को दुनिया से डील करना सिखाती है. मैच्योरिटी टाइम से पहले आती है उसके पास. एग्जैक्टली. अदरवाइज वो उसी टाइम को वो आराम से अदरवाइज अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में निकाल रहा होगा. बट अब आप उसको, अगर वो कॉलेज के बाद आके शाम को कुछ 3-4 आवर्स अपना कहीं भी किसी भी प्रोफाइल में अगर टाइम दे रहा है, तो उनको लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, या उनकी ईगो हर्ट हो रही है कि हाँ हम कमा तो रहे हैं, आपको क्या नीड है. बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि पेरेंट्स कितने सेटल्ड हैं, बच्चों को एक्सपोजर देने से वो उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव होने वाली है, और उसको बहुत टाइम से क्लियर हो जाएगा कि मैं किसी से बेस्ट कर सकता हूँ. क्योंकि क्लासरूम वो नहीं सिखा सकता जो आपको वर्क एक्सपोजर सिखा सकता है. बिल्कुल, क्लासरूम वो कभी भी नहीं सिखा सकता जो उसको वर्क एक्सपोजर सिखाता है. तो वो चीज़ें आई थिंक ट्रेंड में आनी चाहिए. उनको लेकर सिस्टम बात करे कि यस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आप जो पर्पस है आपका टू फाइंड आउट कि आप किस में बेस्ट हैं, वो जस्ट डिग्री या जस्ट कैंपस के ऊपर डिपेंड ना रह के यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन द वर्क प्रोफाइल्स. और वहाँ फिर कुछ शफलिंग करते करते आपको पता लग जाएगा, मे बी आई एम गुड इन मार्केटिंग, आई एम गुड इन मैनेजमेंट, आई एम गुड इन HR. तो ये केवल कोर्स आई थिंक नहीं बता पाएगा, कभी भी नहीं बता पाएगा हाउ गुड यू आर, how good you are at handling yourself, how good you are at selling yourself. एग्जैक्टली. I'm sorry I'm using this term, but you really are selling yourself everywhere. डेफिनेटली. आप हर जगह अपने आप को बेच रहे हो. How good you are at convincing others. आपका व्यू पॉइंट सामने वाला समझ रहा है. एग्जैक्टली. तो ये सब चीजें आपको अपनी डेवलप करनी है. You have to develop it, which no course can teach you. एंड इट्स अ लेंथी प्रोसेस. It's a इट्स lengthy नॉट कि process. जस्ट एक पॉडकास्ट में सुन के या कि काउंसलिंग में बैठ के क्लियरिटी आने वाली है. इसके बट यू हैव टू एक्चुअली जस्ट स्टे अवेयर, देन सॉल्यूशन धीरे धीरे इसके रिगार्डिंग मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. agreed. सो एनी कंक्लूड रिमार्क फ्रॉम योर साइड, जैसे अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन चल रहे हैं, द टॉपिक ऑन विच वी आर डिस्कशिंग फ्रॉम द लास्ट 1 आवर, तो और फाइनल रिमार्क को आपके साइड से. I think एक CBSE ने ना बहुत अच्छा वो किया हुआ है कि वो बच्चों को ऑप्शन देता है सितंबर तक कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप ये फील्ड चेंज कर स्विच सकते का हो. ऑप्शन है. स्विच का ऑप्शन है. हाँ. तो बच्चे ये ऑप्शन जल्दी लेते नहीं है. उनको लगता है कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा और उनकी यू नो दे विल नॉट बी एबल टू फेस देयर फ्रेंड्स, क्योंकि पीयर प्रेशर भी है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है, सब कुछ है. आई थिंक इन्हें ये ऑप्शन जो बोर्ड दे रहा है ये बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए. अगर आप सितंबर तक, अगस्त तक, मेरे को लगता है 1 महीने में ही बच्चों को पता चल जाता है कि वो कर पाएंगे या नहीं कर हर पाएंगे. सब्जेक्ट का एटलीस्ट हर एक चैप्टर सब्जेक्ट हो चुका होता है. कर, अगर बच्चे को लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं फिर एक ही बात बोलूंगी, हर फील्ड में बहुत ऑप्शंस है. बीट ह्यूमैनिटीज, बीट साइंस, बीट इंजीनियर, बीट कॉमर्स, बहुत ऑप्शंस है. मेरा एक ही पॉइंट, आपने जो ऑप्शन लिया उसमें टॉप में रहिए. अगर आपने 1 महीना पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन लिया है, प्लीज 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 go back to your family, go back to your teachers, say I cannot do it, and change the option. Exactly. It's not end of the world. It's not end of the world if you're not doing science. It's not end of the world if you're not getting into IIT. It's not. नहीं है ये. But please own up करिए,
अपना मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा मत लीजिए कि बाद में आप परेशान हो। जो चीज आपको लगती है, आप हंसते खेलते खुश होके, मेरा मेरा एक ही लॉजिक रहता है, आप खुश होके पढ़ो जो भी पढ़ रहे हो। इफ यू आर वेरी हैप्पी एट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, if you're very passionate about doing what you're doing, you will do it well. You will give 100% to it. So if you feel it's not your cup of tea, you're not able to do it, don't do it. Take a step back. आप साइंस नहीं कर पा रहे हो, प्लीज मत करो, छोड़ दो साइंस, कॉमर्स पे स्विच हो जाओ। एक काउंसलिंग सेशन पेरेंट्स को प्लीज, if you're listening to me, please get a session arranged, get counseling done. Let them take a skill-based test and understand what is it that they want to do. If they're not able to do science, it's okay. Exactly. छोड़ दीजिए, मत करो, कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो, नहीं कर पाते हो शिफ्ट कर लो। बच्चों को अपने विनिंग ट्रॉफी मत बनाओ। Exactly. They are not your trophies. उनको अपनी लाइफ आई थिंक चूज करने का प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाँ, पर आप इतने कूल भी मत बनो कि बच्चा सारे डिसीजन छोड़ दिया, खुद ही ले ले। बच्चे में अभी भी सही गलत की समझ नहीं है। बैलेंस। So there needs to be a balance. Yes. आपको बच्चे का हैंड होल्डिंग करना ही पड़ेगा टिल आई थिंक कॉलेज तक। आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। यू शुड ऑलवेज बी देयर बिहाइंड देम। वो फ्रेज है ना, आई हैव गॉट योर बैक। यू एक्चुअली नीड टू टेल देम आई एम देयर, कुछ भी हो जाए मैं पीछे खड़ी हूँ। एग्जैक्टली। सो आप वो हैंड होल्डिंग करके बच्चे की चलोगे, योर चाइल्ड विल डू वेल। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट। थैंक यू। एंड आपके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने का, समझने का चांस मिला। एनी फीडबैक फॉर दिस प्रोजेक्ट, व्हाट वी आर डूइंग थ्रू दिस पॉडकास्टिंग, योर सजेशंस, व्हाट वी कैन एल्स ऐड ऑन टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, जो बच्चों को और एक्सपोजर वाइज हेल्प कर सकती हो? आई थिंक इसके ऊपर एक रेगुलर, जैसे एक एक टॉपिक उठा के ना उसके ऊपर बहुत स्टार्ट सीरीज ऑन दैट। यस, आपको एक सीरीज शुरू करनी चाहिए। वी आर प्लानिंग फॉर दैट। टॉपिक वाइज एक उठा लो, जैसे साइंस है तो अगर बच्चे ने साइंस लिया, जैसे अभी हम करियर सिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो साइंस के बाद कितने ऑप्शंस, वो सारे के सारे आप बच्चे को दो और वो क्या क्या कर सकता है। जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे साइंस पढ़नी है, ठीक है, बट मैं खाली बायो में ही खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग बायो, तो आप बायो में आगे जा सकते हो। यू कैन डू जूलॉजी, यू कैन बायोलॉजी पढ़ के भी आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो। यू कैन डू योर मास्टर्स इन बायोलॉजी, यू कैन गिव योर आप अपना नेट का एग्जाम देके यू कैन बिकम अ प्रोफेसर और व्हाटएवर। सो अगर साइंस उठाया तो साइंस की सारी फील्ड्स की आपको एक उनको बताइए कि क्या क्या वो फील्ड्स ले सकते हैं। कॉमर्स उठाई तो कॉमर्स की सारी फील्ड्स बताइए। तो वो एक बहुत डिटेल सेशन हो जाएगा कि हम सिर्फ साइंस के बाद की फील्ड्स के बारे में बात करें। Exactly. एक कॉमर्स के बाद की सारी फील्ड्स पे बात करें, ह्यूमैनिटीज के बाद की, या फिर प्रोफेशनल बेस्ड कोर्सेज के बारे में। और एक और होना चाहिए जो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि गवर्नमेंट कौन से कोर्सेज फ्री ऑफर करती है। और ऑनलाइन भी आपको पता है कितने सारे कोर्सेज हैं जो सर्टिफिकेशन पढ़े जो बच्चे कर सकते हैं। उसमें कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा वो, बहुत ज्यादा अच्छा है वो। तो दैट इज समथिंग दैट दे कैन, यू कैन पिक अप एंड डू अ सीरीज। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।